क्वेश्चन नंबर 18, सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। प्रतीक, रॉकी और कुशल पार्टनर है। रेशियो के लिए कहता है कैपिटल रेशियो। कैपिटल 30,000, 20,000 और 20,000 है। सब में जीरो आपस में काट रहे हैं तो 3:2:2 इसका रेशियो निकलेगा। डेथ पार्टनर रॉकी है जो डेथ करता है 31 मार्च को। ये प्रीवियस ईयर एंड कर रहा है 31 मार्च को और डेथ करता है 30 जून को। तो मार्च के आगे जून तक हम काउंट करें, अप्रैल, मई और जून, ये निकला 3 महीना। अब प्रश्न में जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व 16,000, उसमें रॉकी का हिस्सा 2/7। कैपिटल 20,000 है जिसका ब्याज कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12 के आधार पे निकला 250। गुडविल के लिए कहता है एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना करना है। हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो 14,000 निकला। 14,000 का 2 गुना 28,000 का 2/7 इसका शेयर हो गया। इसके बाद प्रॉफिट के लिए कहता है बेस ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 14,000 है जिसका शेयर करते हैं तो 14,000 इंटू 2/7 इंटू 3 महीना में भरा है ना, 3/12 इजकल टू 1,000 रुपया ये कट के निकलेगा। ठीक है, अब इस सब टॉपिक के लिए हमको जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री में ये सभी आइटम ऐसा है जो हमें पार्टनर को या पार्टनर के एक्सिक्यूटर के नाम को देना है, पेमेंट करना है। तो पाने वाला पार्टनर हो जाएगा या उसका एक्सिक्यूटर हो जाएगा। इस सब के बदले हम एक एंट्री भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ज्यादा मास का क्वेश्चन यदि है तो सबके लिए अलग अलग एंट्री करेंगे। ठीक है, और यदि कम मास का क्वेश्चन है तो इकट्ठे कर देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 250। पहला जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू रॉकी कैपिटल या एक्सिक्यूटर अकाउंट। डेथ पार्टनर है, कैपिटल कम ही लिखेंगे क्योंकि वो तो मर गया। हम ट्रांसफर करेंगे किसको? उसके एक्सिक्यूटर को, इसीलिए यहाँ पे एक्सिक्यूटर अकाउंट ही बेहतर रहेगा। बेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू हिज एक्सिक्यूटर अकाउंट। एक्सिक्यूटर अकाउंट ये 250। दूसरा एंट्री जनरल रिजर्व के लिए, जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू रॉकी एक्सिक्यूटर अकाउंट। टू रॉकी एक्सिक्यूटर अकाउंट 4,571, 4,571 being share of general reserve transfer to his executor account। तीसरा गुडविल के लिए, गुडविल के लिए एक सूत्र होता है रिमेनिंग टू डेथ। तो रिमेनिंग यहां पे कौन हो जाएगा? रिमेनिंग प्रतीक और कुशल। प्रतीक अकाउंट DR, कुशल अकाउंट DR टू रॉकी एक्सिक्यूटर अकाउंट। ये कितना है? 8,000। 8,000 को बांटना है। इस दोनों के बीच का रेशियो बच रहा है 3 और 2, 5। 8,000 को 3 और 2 के बीच में बांटिएगा क्योंकि एक डेथ करता है तो 16 4800 और 16 दूनी 3200। क्योंकि गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में बांटते हैं और जब गेनिंग रेशियो नहीं रहता है
तो डेथ पार्टनर के बाद डेथ का रेशियो हम हटा दें, बाकी का जो रेशियो बना वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, शेयर ऑफ रॉकी गुडविल एडजस्टेड। इसके बाद चौथा नंबर एंट्री प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉकी एक्सक्यूटर अकाउंट। प्रॉफिट में इसका शेयर बना है 1000, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिज एक्सक्यूटर अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिज एक्सक्यूटर अकाउंट। इसके बाद एक एंट्री के लिए आप जगह छोड़ेंगे, वो एंट्री जब हम एक्सक्यूटर का अकाउंट बना लेंगे तो एक्सक्यूटर की बैलेंस को जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए कहता है, इसलिए उस चीज का भी यहाँ पे हम जर्नल करेंगे। तो एक एंट्री के लिए जगह छोड़ के तब हम बनाएंगे एक्सक्यूटर्स अकाउंट। ये किसका? रॉकी का। रॉकी का एक्सक्यूटर का अकाउंट बनेगा, ये पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग डाल लेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल है 20,000, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में शेयर दिए हैं 4,571, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 250, बाय गुडविल। इस गुडविल के बदले यहां आप लिख सकते हैं, हम गुडविल दो पार्टी में बांटे हैं, प्रतीक अकाउंट के नाम पे 4800 और कुशल अकाउंट के नाम पे 3200। ठीक है, या तो डायरेक्ट गुडविल लिख के आप यहाँ गुडविल में जो दिए हैं 8000 डायरेक्ट लिख दिए। अगर हम एंट्री से आते हैं तो एंट्री में क्या हुआ है, इसके गुडविल को उस दोनों में ट्रांसफर किया गया है, तो इस दोनों के नाम से यहाँ लिखेंगे प्रतीक अकाउंट कितना 4800 और कुशल अकाउंट 3000, और ये चीज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल अकाउंट करके 8000 लिख देंगे। ठीक है, आप फ्री हैं, जो इच्छा है वो कर दें। इसके आगे प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट 1000। देख लें और भी कुछ छूट रहा है, और कुछ नहीं छूट रहा है, इसको ऐड कर लें। 1 7 5 12 5 1 6 2 8 8 16 2 18 4 1 5 4 9 3 12 1 13 2 1 3 33,821। लेजर के रूल के हिसाब से दोनों तरफ का अमाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इक्वल होना चाहिए, तो टू बैलेंस सीडी यही हो जाएगा 33,821। और इसी बैलेंस सीडी को हम लिखते हैं बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एक्सक्यूटर अकाउंट, टू हिज एक्सक्यूटर लोन अकाउंट। हम पेमेंट नहीं किए हैं, और यहां लिखेंगे रॉकी एक्सक्यूटर अकाउंट डीआर टू रॉकी एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ एक्सक्यूटर अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये 33,821, 33,821। और यही चीज है सवाल में, सीधे हमको अगर लेजर बनाना है तो ये कैलकुलेशन के बाद डायरेक्ट लेजर कर लें। यहाँ जर्नल था तो कैलकुलेशन के बाद हम पहले जर्नल करें, फिर डेथ पार्टनर का अकाउंट बनाएं। अब कैलकुलेशन करने के लिए कल हम यहाँ पे समझाए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके लास्ट कहां तक हम ढूंढेंगे किसी भी क्वेश्चन में,
उसमें से जो चीज है उसका कैलकुलेशन करेंगे, उससे जो संबंधित नहीं है उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व करेंगे। नोट कर लें।